नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक महेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती जो परीक्षा होती है जिसको आप रीट मेंस कहते हैं उसकी कि यहाँ पर जो है चर्चा का विषय जो है आपको थंबनेल में दिख चुका होगा कि आपकी जो है पात्रता अगर पार हो जाती है और आपको जो है पेपर जारी कर दिए गए हैं, जो है कोचिंग्स द्वारा आंसर की भी जारी कर दी गई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बाकी ऑफिशियल आंसर की आपकी जो है 24 या 25 तारीख को आ जाएगी। फिर आपका एक स्कोर लगभग क्लियर आपके सामने होगा। हालांकि फाइनल आंसर की में एक दो क्वेश्चन डिलीट होने पर नंबर एक आधा बढ़ भी सकता है, नॉर्मलाइजेशन से भी एक आधा नंबर बढ़ सकता है। लेकिन बात करेंगे जिसकी पात्रता पार हो जाएगी, फिर वो जो आपकी जनवरी में होने वाली 2026 जनवरी में होने वाली आपकी जो मुख्य परीक्षा कह रहे हो आप जिसको, उसमें किस सब्जेक्ट से आप पेपर दे सकते हो, किस सब्जेक्ट से। और एक बात और बता दूं, एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट से भी पेपर दे सकता है और 3 से भी दे सकता है। क्या शर्तें होती है, जरूरी नहीं है कि आप एक से ही दो। आप हिंदी से दे रहे हो तो सामाजिक से भी दे सकते हो, सामाजिक से दे रहे हो तो इंग्लिश से भी दे सकते हो, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती है। दोनों का साथ में पेपर दे सकते हो, दोनों में अलग से सिलेक्शन भी ले सकते हो, अलग पेपर भी होगा। क्या है पूरा रूल इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो आपके कुल मिला के जो है लेवल द्वितीय में जो है ये पुरानी विज्ञप्ति है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं सब्जेक्ट कितने हैं। तो लगभग जो है पूरे 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, 8 सब्जेक्ट में अंग्रेजी है, हिंदी है, विज्ञान गणित का यहाँ पर एक ही टीचर होता है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं 3rd ग्रेड में विज्ञान वही पढ़ाता है जो गणित पढ़ाता है। 6ठी 7वीं 8वीं को 2-2 पीरियड लेने होते हैं आपको, वही विज्ञान पढ़ाएगा वही गणित पढ़ाएगा, अलग पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, फिर सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, ये 8 सब्जेक्ट होते हैं। ऊपर वाले जो है मेन सब्जेक्ट इतने जो अपने के नॉर्मली सब्जेक्ट है, बाकी की पोस्ट जो है थोड़ी कम आती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि योग्यता क्या होती है। अगर आप एक से अधिक पेपर देना चाहिए यानी कि 2 या 3 पेपर देना चाहिए तो क्या योग्यता होती है, चलो देखते हैं। बात अब योग्यता की करें तो इसमें थोड़ी सी योग्यता में अलग सिस्टम है। 2nd ग्रेड में तो क्या होता है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उसके हिसाब से योग्यता तय होती है। तो यहां पर कैसे योग्यता तय होती है मैं क्लियर कर देता हूं, पहले सब बता दूंगा मैं। देखो सबसे पहले हम बात करें कि एक तो आपके पास बीएड तो होनी चाहिए, बीएड है तभी तो आपने पात्रता दी है। ठीक है, पात्रता हो गई आपकी। ठीक है, पात्रता के बाद में जो है आपके पास जो है बीएड में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कोई मायने नहीं रखेगा, मायने रखेंगे बीए वाले सब्जेक्ट। कौन से, बीए या बीएससी जो स्नातक वाले हैं ना, वो सब्जेक्ट मायने रखेंगे। वापस मैं बता दूं कि बीएड में चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो कोई मतलब नहीं है। बीएड में आपके हो सकता है हिंदी और इतिहास होगा, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। बात होगी यहां पर जो है यूजी यानी कि स्नातक बीए और बीएससी के सब्जेक्ट्स की। ठीक है, क्या होगी देखो, सामाजिक अध्ययन जो आपका एसएसटी है उससे कौन कौन पेपर दे सकता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन अध्यापन के लिए या अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में देखो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग एवं व्यवसायिक अर्थशास्त्र, मतलब कॉमर्स वाले भी सामाजिक अध्ययन से देंगे, बीकॉम वाले, ध्यान रखना। ठीक है, और में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। मतलब अगर आपने बीए बीएड कर रखी है या बीए कर रखी है, ठीक है, या बीकॉम कर रखी है, बीकॉम वाले भी जो है एसएसटी से ही देते हैं। तो आपके देखो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यवसायिक अर्थशास्त्र, इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक विषय अगर आपके बीए या बीकॉम में था, बीए या बीकॉम में था, तो आप क्या कर सकते हो, सामाजिक अध्ययन के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। विज्ञान और गणित के लिए क्या शर्त है, विज्ञान और गणित के लिए जो अभ्यर्थी है उसको वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। मतलब आपके जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे उनमें से कोई भी एक बीएससी में था, मान लो कि किसी के बीए में गणित थी ना, अगर किसी के बीए में गणित हो, क्योंकि बीए में भी होती है गणित, तो बीए में अगर गणित है फिर भी वो विज्ञान और गणित का भी पेपर दे सकता है, ध्यान रखना, विज्ञान गणित वाला भी पेपर दे सकता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, पहले योग्यता देख लेते कि कौन लोग जो है 2 या 3 पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो आप गणित और विज्ञान का जो है पेपर दे सकते हो, भले आपने बीए में गणित लियो या बीएससी में गणित लियो। ठीक है, अंग्रेजी अध्यापन के लिए आपको पता ही है अंग्रेजी विषय होना चाहिए 3 साल के लिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपके अंग्रेजी देखो सबकी होती है यूजी में, लेकिन वो होती है सिर्फ उत्तीर्ण करना होती है उसको एक बार, लेकिन आपके अंग्रेजी विषय 3 साल तक होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट 3 साल तक होने चाहिए, ध्यान रखना।
ठीक है, कम से कम 3 साल तक। हिंदी विषय के लिए हिंदी विषय होना चाहिए, संस्कृत के लिए 3 साल तक संस्कृत, उर्दू के लिए उर्दू, सिंधी के लिए सिंधी, पंजाबी के लिए पंजाबी। भाषा वाले सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जो है आपके क्या भाषा होनी चाहिए। मान लो अगर आपके हिंदी थी तीनों साल बीए में, तो आप हिंदी से दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है। अब बात आती है कि एक से अधिक पेपर कैसे देंगे। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, जगह देखो ये रहा, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसने बीए की, दूसरा स्टूडेंट है जिसने बीए की, तीसरा स्टूडेंट है जिसने बीए की, ठीक है। एक बीएससी वाला स्टूडेंट है, एक बीकॉम वाला स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखो बीए में मान लो पहला स्टूडेंट है, इसके जो है पहले स्टूडेंट के जो है आपके बीए में है इतिहास, देख लेना आप अच्छे से, भूगोल, और मान लो एक आपका हिंदी है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। राजनीति विज्ञान भी हो सकता है, ये 3 सब्जेक्ट है। एक दूसरा है जिसका राजनीति विज्ञान है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, इनको सीरियस मत ले लेना कि मेरे तो राजनीति विज्ञान है ही नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी एसएसटी का सब्जेक्ट हो गया। एक इसके हिंदी है और एक इसके मान लो कि इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। एक बीए का और स्टूडेंट है जिसके हिंदी है और इंग्लिश है और मान लो कि संस्कृत भी है उसके, ठीक है। बीएससी वाले स्टूडेंट कॉमनली होते हैं उसके, ठीक है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मान लो, या जूलॉजी बॉटनी मान लो, जो है जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री मान लो, ठीक है। पीसीएम वाले, पीसीबी वाले कोई भी स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर तो जो है ये गणित से दे ही पाएंगे, सबको पता है। गणित विज्ञान की एक ही पोस्ट होती है, उससे दे लेंगे बीएससी वाले। और बीकॉम वाले सदाबहार होते हैं एसएसटी के लिए, वो एसएसटी का ही दे सकते हैं और किसी का नहीं दे सकते, वो सामाजिक से देंगे। बात बीए वालों की करें, मान लो कि आप जो ये पहला स्टूडेंट है जिसके इतिहास, भूगोल और हिंदी है, और ऊपर अपन ने क्या पढ़ा, एसएसटी के लिए आपको एसएसटी का एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, चाहे वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान कुछ भी होना चाहिए, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र। तो यहाँ पर आपके ये 2 सब्जेक्ट है ना, तो आप इनकी वजह से एसएसटी का दे पाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही चाहिए, अपने पास तो 2 है। और हिंदी के लिए सिर्फ हिंदी चाहिए 3 साल, तो आप हिंदी का भी दे पाओगे। तो ये वाला स्टूडेंट क्या करेगा, एसएसटी से भी भर सकता है और हिंदी से भी भर सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी के लिए हिंदी 3 साल होनी जरूरी है, और एसएसटी के लिए एसएसटी वाले कोई भी सब्जेक्ट, जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, जो भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के, उनमें से कोई एक होना चाहिए, तो वो एसएसटी से भर सकता है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 2 की। राजनीति विज्ञान है, उसके हिंदी है और इंग्लिश है। ये क्या कर सकता है, राजनीति विज्ञान के हिसाब से एसएसटी से भर सकता है। मान लो राजनीति विज्ञान की जगह इतिहास भी हो सकता है, कोई भी एसएसटी का सब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि राजनीति विज्ञान ही होनी चाहिए। तो उसके कोई भी एक एसएसटी का सब्जेक्ट है तो वो एसएसटी से भर सकता है, और हिंदी है तो वो हिंदी से दूसरा फॉर्म फिल कर सकता है, और तीसरा फॉर्म वो इंग्लिश से भी फिल कर सकता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश भी उसने 3 साल पढ़ी है, ऐसा कर सकता है। तो तीसरा स्टूडेंट एक और है बीए में, जिसके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है, वैकल्पिक, जो आपके जो होते हैं ना वैकल्पिक विषय, जो ऐच्छिक विषय होते हैं, जो आप लेते हो 3 विषय, उसमें अगर आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है तो आप हिंदी से भी भर सकते हो, इंग्लिश से भी और संस्कृत से भी। तो ये 2 या 3 पेपर भी आप दे सकते हो, ठीक है। इस हिसाब के स्टूडेंट बहुत मिल जाते हैं, जिसके 2 भाषा और एक एसएसटी का सब्जेक्ट हो तो वो एसएसटी से दे सकता है और 2 भाषाओं से दे सकता है। तो ये क्राइटेरिया रहता है एक से अधिक पेपर देने का। सब ये अलग से पेपर लगेंगे, अलग से तैयारी भी कर सकते हो, अलग से एडमिट कार्ड भी आएंगे, और सिलेक्शन तीनों में हो जाता है, तो आपका मन में आए वो ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। तो ये कर सकते हैं, ज्यादातर बीए वालों के पास ये ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, और बाकी बीएससी वालों के पास नहीं रहते। और एक चीज और दे देता हूं, बीए में मान लो कि आप थोड़ा सा कोई स्टूडेंट होते हैं, कुछ इस हिसाब से भी होते हैं, जिसके मान लो कि इतिहास, भूगोल या राजनीति विज्ञान है एक सब्जेक्ट, तो ठीक है। दूसरा गणित है, क्योंकि बीए वाले बहुत सारे स्टूडेंट गणित लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, गणित है। फिर जो है आपका एक और सब्जेक्ट मान लो कि हिंदी है। ये 3 सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, इनमें से एक ले रखा है ये, तो आप इसके दम पर एसएसटी से दे सकते हो, इसके दम पर आप विज्ञान गणित से भी पेपर दे सकते हो, ध्यान रखना, और इसके दम पर आप हिंदी भाषा से भी दे सकते हो। तो बीए गणित वाले जो है साइंस मैथ वाला भी पेपर दे सकते हैं, और उनके अगर आर्ट वाला कोई सब्जेक्ट है तो एसएसटी से भी दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको जो है थोड़ी सी ध्यान रखनी है अच्छे से। बाकी कोई चीज में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।